भाइयों और बहनों, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य अगर कोई है तो वो है नाम। नाम मात्र कोई अक्षर नहीं है, नाम कोई ध्वनि मात्र नहीं है, नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि नाम वो शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ देती है, जो हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचा देती है, जो हमें उस परम चेतना से एकाकार कर देती है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि जन्मों जन्म तपस्या करते रहे। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि जब मनुष्य नाम का जप करता है तो वो अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है, क्योंकि नाम जप से भीतर की तरंगें शुद्ध होती हैं, मन की गंदगी मिटती है, चित्त स्थिर होता है और आत्मा अपनी मूल अवस्था में लौटती है। हम सब इस जगत में बाहर बाहर भागते रहते हैं, कोई सुख पैसे में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई नाम और शोहरत में, परंतु जो भी हमें मिलता है वो अस्थायी है। कुछ समय बाद वो हाथ से फिसल जाता है और हम फिर खाली महसूस करते हैं। लेकिन नाम जप ऐसा खजाना है जिसे एक बार पा लेने के बाद खोया नहीं जा सकता। नाम वो भोजन है जो आत्मा को तृप्त करता है, नाम वो जल है जो आत्मा की प्यास बुझाता है, नाम वो दीपक है जो अज्ञान का अंधकार मिटाता है, नाम वो औषधि है जो चिंता, भय और दुख की बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। अब देखो, जब कोई मनुष्य नाम जपता है तो उसकी सांसों की लय बदल जाती है, उसकी सोच की दिशा बदल जाती है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेने लगती है। ये शांति केवल मन की कल्पना नहीं होती, बल्कि वास्तव में हमारे नाड़ियों, हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय की धड़कन तक में उतर आती है। ये विज्ञान भी मान चुका है कि जब कोई व्यक्ति किसी पवित्र ध्वनि का बार बार उच्चारण करता है तो उसकी ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा अवस्था में चली जाती हैं, यानी गहरी शांति और ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर जाती हैं। यही कारण है कि नाम जप करने वाले साधकों के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण होता है, क्योंकि नाम की शक्ति भीतर के हर कण को बदल देती है। भाइयों और बहनों, ये मत सोचो कि नाम जप केवल वृद्ध लोगों के लिए है या केवल साधुओं के लिए है। नहीं, ये तो हर किसी के लिए है। गृहस्थ के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना सन्यासी के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में तो और भी अधिक उतार चढ़ाव आते हैं। नौकरी का दबाव, व्यापार की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, रिश्तों की खटपट। ऐसे में मन को स्थिर करने का सबसे सरल और सशक्त उपाय है नाम जप। आप चलते फिरते, काम करते, खाते पीते भी नाम जप सकते हो। ये कोई नियम में बंधा हुआ कार्य नहीं है कि सुबह इतने बजे ही करना है या इतने माला ही करनी है। नहीं, ये तो एक निरंतर धारा है। जैसे आपकी सांस बिना रुके चलती है, वैसे ही नाम का स्मरण भी चलता रहे। जब तक सांस है तब तक नाम है, जब तक नाम है तब तक भगवान आपके साथ हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि नाम जप केवल बाहरी उच्चारण नहीं है, बल्कि ये आंतरिक एकाग्रता है। अगर आप मन ही मन भी नाम को याद करते हैं तो वही शक्ति काम करती है। धीरे धीरे ये जप स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई गाना बार बार सुनने से जबान पर चढ़ जाता है, वैसे ही जब आप निरंतर नाम जप करते हैं तो वो आपके मन, आपकी सांस, आपके विचारों और आपके कर्मों में बस जाता है। तब आप चाहे बाजार में हो या भीड़ में हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। तब आपके भीतर का डर खत्म हो जाता है, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, आपके शब्दों में मिठास आ जाती है और आपके कर्मों में सहजता आ जाती है। नाम जप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये सामूहिक वातावरण को भी बदल देता है। आप देखिए, जहाँ लोग मिलकर भजन या कीर्तन करते हैं, वहाँ का माहौल ही अलग होता है, वहाँ का वातावरण ही पवित्र हो जाता है। नकारात्मक विचार स्वतः दूर भाग जाते हैं। घर में कलह हो, तनाव हो, तो बस परिवार के लोग मिलकर नाम जप करना शुरू कर दें। आप देखोगे धीरे धीरे संबंध मधुर हो जाएंगे, वाणी में कठोरता कम होगी, मन में करुणा और प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि नाम जप केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये तो तरंगों का खेल है। नाम से उत्पन्न तरंगे वातावरण को शुद्ध करती हैं, मन को निर्मल करती हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती हैं। भाइयों और बहनों, नाम जप करते समय कई बार मन भटकता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है। परंतु साधक को निराश नहीं होना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, पर अंततः चलना सीख जाता है, वैसे ही जप करते करते मन बार बार भटकेगा, परंतु अभ्यास से स्थिर हो जाएगा। यहाँ धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। जब आप प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपते हैं तो वो नाम आपको खींचकर अपनी गोद में ले लेता है। तब आप अनुभव करते हैं कि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में ही नहीं है, बल्कि हर कण में है, हर सांस में है, हर धड़कन में है।
योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब साधक को अनहद नाद सुनाई देने लगता है, यानी वो दिव्य ध्वनि जो इस ब्रह्मांड में सदा गूंज रही है। ये ध्वनि न तो कानों से सुनी जाती है, न ही जीभ से बोली जाती है, ये तो आत्मा से अनुभव की जाती है। और ये अनुभव तभी होता है जब नाम जप गहराई से हृदय में उतर जाए। यही वो अवस्था है जहाँ साधक को परम शांति मिलती है, जहाँ भय का अंत होता है, जहाँ मृत्यु का भी डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ आत्मा अपनी अमरता को पहचान लेती है। नाम जप केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। जब आप नाम जप करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है। स्थिर मन से लिया गया निर्णय सदा सही होता है। आपका काम में ध्यान बढ़ता है, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य सुधरता है, आपकी नींद गहरी होती है, आपके रिश्ते मधुर होते हैं। यानी नाम जप जीवन के हर पहलू को संतुलित करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई सबसे आसान और प्रभावी साधना है तो वो नाम जप ही है। भाइयों और बहनों, इस युग में जहां हर ओर विकार फैले हुए हैं, जहां हर कोई तनाव और चिंता में डूबा हुआ है, वहां नाम ही एकमात्र सहारा है। आप देखिए, जब कोई संकट आता है तो मनुष्य स्वतः भगवान को पुकारता है। उस समय निकला हुआ नाम कितना प्रभावी होता है। तो क्यों ना हम संकट से पहले ही नाम का सहारा लें, ताकि संकट आते ही वो हमें हिला ना सके। नाम वो कवच है जो हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। नाम वो तलवार है जो अज्ञान का नाश करती है। नाम वो दवा है जो मानसिक और शारीरिक रोगों को मिटाती है। नाम वो गुरु है जो हमें मार्ग दिखाता है। नाम वो मित्र है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो भाइयों और बहनों, आओ हम सब संकल्प लें कि अपने जीवन में नाम जप को स्थान देंगे। सुबह उठते ही नाम का स्मरण करेंगे, दिन भर काम करते समय नाम को याद करेंगे, रात को सोने से पहले नाम का जप करेंगे। यही वो साधना है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। यही वो साधना है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यही वो साधना है जो जीवन को सार्थक बनाती है।